हाय जनता पार्टी, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूं आपकी दोस्त मिताली और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है पेज नंबर 141 पे। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या बताना है और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर भी बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, आप खुद भी अपने एक बार बुक में चेक कर सकते हैं दैट D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो आपको क्या हुआ है ना, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है से ABC। ये मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल बना दिया ABC। ठीक है, आपको इसमें दे रखा है कि देयर इज अ पॉइंट D ऑन द साइड BC। तो BC साइड पे एक पॉइंट है जो कि हमें D नाम से दे रखा है, सच दैट इस तरीके से दे रखा है कि एंगल ADC, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें दे रखा है कि एंगल ADC, यानी कि ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC, मतलब कि A पर जो एंगल बन रहा है वो उसके बराबर है। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है टू शो CA स्क्वायर, यानी कि हम अपनी CA साइड का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है CB इंटू CD के। ओके, सो क्वेश्चन क्लियर हो गया है आप सबको, फिगर भी मैंने आपके सामने बना दी है। अब हम करेंगे कैसे, बात वो है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या करना है, हमें सिंपल सी बात एक है, हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो जो दो साइड्स को हमें कंसीडर करना है, मैं उन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेने वाली हूँ। सबसे पहले हमें उसको सिमिलर प्रूफ करना होगा, है ना, रेशियो तक तो हम तभी जा पाएंगे। क्लियर है ना, तो मैं यहाँ पर कौन सा एक ट्राइंगल ले रही हूँ, आई एम कंसीडरिंग, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, है ना, कि जो हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं आप उसको लिख दो। कौन से दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं ट्राइंगल BAC और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल ADC। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर एक लिया BAC और एक हमने ले लिया ADC। अब हमें क्या पता है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो एंगल है BAC वो आपके किसके इक्वल है, एंगल ADC के। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट तो मिल गया। अब आप ध्यान से देखो, जो मेरा एंगल है जो मेरा ट्राइंगल है BAC, उसका एंगल C है ना, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको लिख सकती हूँ BCA। ये एंगल किसके साथ कॉमन है, ये एंगल कॉमन है ACD। देखा आपने, तो ये एंगल किसके साथ कॉमन है, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ DCA। ठीक है, सो हमने ये क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे कि भाई ये तो कॉमन एंगल है। क्लियर हो गया, तो बस बाय AA, यानी कि एंगल क्राइटेरिया से, तो मैं क्या लिखती हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल BAC, है ना, सिंपली आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल BAC सिमिलर है टू ट्राइंगल ADC बाय AA क्राइटेरिया, यानी कि हमारा जो एंगल का क्राइटेरिया है उससे हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। ठीक है ना, अब देखो, अब क्योंकि हम सिमिलर दिखा चुके हैं, इसका मतलब है कि जो रेशियोज होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगे साइड्स के, वो इक्वल होंगे ना। इस वजह से मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर कौन कौन से रेशियोज मुझे चाहिए, आप ये देखो, हमारे पास ये ट्राइंगल है, मुझे AB मिल रहा है, AD मिल रहा है, क्या मुझे AB और AD का रिक्वायरमेंट है, नहीं है। आप चाहते हो तो उस रेशियो को लिख सकते हो, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और हमें क्या चाहिए, AB और AD तो हो गया, साथ ही साथ पे अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं तो मुझे यहाँ से मिल रहा है CB, यानी कि मैं बड़े ट्राइंगल के अंदर CB ले सकती हूँ, चलो लेते हैं। तो CB का जो साइड है वो किसके बराबर है ना, ये मैंने बड़े वाले ट्राइंगल में से CB ले लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका राइट एंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। इसी की तरह पे यहाँ पे सामने वाला साइड कौन सा है, आपका AC है ना, दूसरे ट्राइंगल का। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो AC नहीं CA लिखा है, तो मैं यहाँ पर CA लिखने वाली हूँ।
ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हम क्या करने वाले हैं, एक तो हमने CB ले लिया, दूसरा हमें क्या चाहिए, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम कोई और साइड ले सकते हैं तो वो हम ले सकते हैं ये वाला साइड। ठीक है, अब इसको AC ना लिख के मैं क्या लिख रही हूँ, CA लिख रही हूँ। तो इसका जो CA है यानी कि बड़े ट्राइंगल का जो CA है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। ठीक है, सो ये दोनों रेशियोज हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमें थर्ड रेशियो भी लिखना है तो चलो मैंने आपके लिए वो भी लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हमें कंसीडर क्या करना है, हमें तो कंसीडर सिर्फ ये दोनों करना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो CB अपॉन CA इज इक्वल्स टू CA अपॉन CD, है ना। अब आप देखो आप इसको कैसे टर्न कर सकते हो, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, छोटा सा गड़बड़ है, यहाँ पर CD है। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, CB इंटू CD इज इक्वल्स टू CA का स्क्वायर। क्लियर हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना आसान था, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहुत आराम से हमें देखना है कि हमारे फिगर में हमसे क्या मांग रहे हैं, एंड दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करो, और आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।